नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता और मेस भत्ता बढ़ाने से लेकर कई घोषणाएं की हैं। राजस्थान पुलिस अकेडमी में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान सीएम ने पुलिस कर्मियों का वर्दी भत्ता 7,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की घोषणा की है। कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक पुलिस वालों का मेस भत्ता 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये किया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के पुलिसकर्मी अब रोडवेज के सेमी डिलक्स बसों में भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। अब तक रोडवेज की एक्सप्रेस सेवा की बसों में ही फ्री यात्रा की सुविधा है। पुलिस के काम से प्रदेश या प्रदेश से बाहर जाने पर यह सुविधा मिलती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेल कर्मी, होमगार्ड, नर्सिंग कर्मियों, पैरामेडिकल स्टाफ, वन कर्मियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी करने के संकेत दिए। श्रीगंगानगर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने किशोरी का अपहरण कर बार बार दुष्कर्म करने के दोषी युवक रवि सैन निवासी सूरतगढ़ को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1,70,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। एसपीपी हरवीर बराड़ ने बताया कि किशोरी के पिता ने 12 फरवरी 2023 को सूरतगढ़ सिटी थाना में रिपोर्ट दी कि 12 जीबी हाल सूरतगढ़ निवासी रवि जैन 9 फरवरी 2023 की रात को उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर ले गया था। पुलिस ने किशोरी की बरामदगी के प्रयास शुरू किए। दोषी रवि सैन किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा कर ले गया और अलवर जिले के टप्पू खेड़ा शहर में कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। किशोरी को कमरे में ही बंधक बनाकर रखा। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर 18 अगस्त 2023 को चालान पेश किया। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार को बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज हुआ। दिन में तेज गर्मी के साथ हीट वेव चली। वहीं उदयपुर और डूंगरपुर में दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ। शाम को कुछ स्थानों पर बादल छाए। आंधी चलने के बाद हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन पश्चिमी राजस्थान में गर्मी और तेज होने का अनुमान जताया है। आज जैसलमेर और बाड़मेर में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 11 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने इस सीजन के मानसून का फोरकास्ट जारी किया है। इस बार राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में औसत से अधिक बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के सभी हिस्सों में मानसून की अच्छी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में पूर्व के साथ साथ पश्चिम में भी अच्छी बारिश होगी। पंजाब के अमृतसर में विजिलेंस ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए अमृतसर CIA 2 में तैनात सिपाही आदर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। सिपाही ने एक व्यक्ति से FIR दर्ज न करने की एवज में 60,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। मामला मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज शिकायत से सामने आया। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी सिपाही ने उसके पड़ोसी कृष्ण कुमार के खिलाफ FIR दर्ज न करने की एवज में रिश्वत मांगी। कृष्ण कुमार पहले नशा तस्करी में शामिल था। अब वह सुधर कर एक निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी सिपाही पहले ही 50,000 रुपये ले चुका था। ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि जांच में शिकायत सही पाई गई। आरोपी सिपाही के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बारां के मोठपुर थाना क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। एक भाई गंभीर रूप से घायल है। DSP पुष्पेंद्र आडा ने बताया कि मोठपुर निवासी 18 वर्षीय विक्की, 19 वर्षीय रामनिवास, 18 वर्षीय महावीर और 20 वर्षीय जगदीश एक ही बाइक पर रिश्तेदार की शादी में रेछंदा जा रहे थे। मोठपुर के पास बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने विक्की, रामनिवास और महावीर को मृत घोषित कर दिया। गंभीर घायल जगदीश को कोटा रेफर किया गया है। दुर्घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। चारों युवक आपस में चचेरे भाई हैं। कोटा में भद्दे मैसेज करने वाले सरकारी गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ आवाज उठाने वाली छात्राओं के समर्थन में दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उतर आए। स्टूडेंट्स ने सरकारी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ हंगामा किया। स्टूडेंट्स कॉलेज एजुकेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर के चैम्बर में घुस गए।
कार्रवाई को लेकर उनसे बहस करने लगे। चैम्बर में स्टूडेंट्स धरने पर बैठ गए। मामले को लेकर जेडीबी कन्या महाविद्यालय छात्रा संघ की पूर्व अध्यक्ष अंजलि मीणा ने कहा कि मामला उजागर होने के बाद लड़कियों को डराया जा रहा है। प्रिंसिपल मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पहले प्रिंसिपल को पद से हटाया जाए, उसके बाद जांच हो ताकि मामला निष्पक्ष रूप से सामने आ सके। दरअसल छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए थे। प्रिंसिपल व्हाट्सएप पर भद्दे मैसेज भेजते थे और देर रात चैटिंग के लिए दबाव बनाते थे। जॉइंट डायरेक्टर केशव शर्मा ने आश्वासन के बाद खत्म हुआ। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की तरफ से कोर्ट में चालान पेश करने के बाद सियासी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार की एजेंसी ईडी का कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड की 661 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्तियों को कब्जे में लेने की कार्रवाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है। पहले आईटी और ईडी ने यह कार्रवाई निंदनीय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी पर विपक्षी नेताओं को दबाने की साजिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ईडी की कार्रवाई और आरोप पत्र दाखिल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में चल रही बदले की राजनीति और विपक्षियों पर आरोप लगाना भाजपा की निम्न मानसिकता का एक और उदाहरण है। हरियाणा के हिसार जिले के हांसी में एक चौंकाने वाली ठगी का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने हांसी से इनेलो बसपा उम्मीदवार रहे रविंद्र रंगा की मां को बेलाव फुसलाकर उनके सोने के गहने ले लिए। पीड़िता कमला देवी घरेलू सामान खरीदने बड़सी गेट से बाहर रुकी थी। 2 युवक कमला देवी के पास आए। एक युवक ने कहा कि वह किसी कंपनी से निकला गया है और उसके पास घर जाने के पैसे नहीं हैं। दूसरे युवक ने मदद करने का नाटक किया। युवकों ने बेलाव फुसलाकर महिला को पूरी तरह अपने जाल में फंसाया। युवक उन्हें उमरा गेट से बड़सी गेट की गलियों में ले गए। वहां उन्होंने कमला देवी से 4 ग्राम सोने की अंगूठी और कानों की बालियां उतरवा ली। साथ ही गले में पहनी सोने की चेन भी ले गए। करीब 1 घंटे बाद कमला देवी को होश आया। रविंद्र रंगा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ठगों की तलाश कर रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से मान्यता प्राप्त प्रदेश भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होंगी। 2 पारियों में आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के तहत दूसरी पारी की परीक्षार्थियों को तपती दोपहर में पेपर देने आना होगा। समय सारणी के अनुसार परीक्षा के शुरुआती 3 दिनों में केवल दूसरी पारी में ही पेपर रखे गए हैं। इसके तहत 24 अप्रैल को दूसरी पारी में कक्षा 9 का सूचना एवं प्रौद्योगिकी अवधारणा तथा कक्षा 11 के लिए आज़ादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास विषय का पेपर लिया जाएगा। ये पेपर 8 मई तक चलेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र राजकीय स्कूलों के नजदीकी थानों में रखवाए जाने हैं। परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व प्रश्न पत्र ब्लॉक स्तर पर पहुंचेंगे तथा जिले के सभी ब्लॉकों द्वारा एक ही दिन में प्रश्न पत्रों का वितरण संबंधित पीईओ को किया जाएगा। अलवर जिले में साइबर ठग नए पैंतरे अपनाकर लोगों के साथ साइबर फ्रॉड की वारदात करने से नहीं चूक रहे। साइबर ठगों ने रात को शिवाजी पार्क स्थित सब्जी मंडी में करीब 80 सब्जी विक्रेताओं की थड़ियों व दुकानों के बाहर दीवार पर लगे ऑनलाइन पेमेंट के स्कैनर पर दूसरे स्कैनर चिपका दिए। ग्राहक सुबह सब्जी मंडी सब्जी खरीदने पहुंचे और थड़ी पर चिपके स्कैनर पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए तो सब्जी विक्रेताओं को ग्राहकों के साथ हुई ठगी का पता लगा। पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं से फर्जी स्कैनर से ठगी की वारदात के बारे में जानकारी जुटाई, लेकिन अभी बदमाशों का पता नहीं लगा। इसके बाद सब्जी विक्रेताओं ने फर्जी स्कैनर को हटा दिया। शिवाजी पार्क सब्जी मंडी समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार धनकानी व अन्य सब्जी विक्रेताओं ने शिवाजी पार्क थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। थानाधिकारी विनोद सामरिया ने बताया कि शिकायत की जाँच करने के साथ संदिग्ध आरोपी की तलाश की जा रही है। राजधानी जयपुर में ब्लैकमेल कर एक युवती से वेश्यावृत्ति करवाने का मामला सामने आया। करधनी थाने में युवती ने रिपोर्ट दी कि जून 2024 में उसके मोबाइल पर एक महिला ने कॉल किया जिसमें अमेजन कंपनी में जॉब का ऑफर दिया और जयपुर बुलाया। जयपुर आने पर करधनी स्थित मकान पर तीनों साथी आरोपियों से मिलवाया। कुछ देर बाद कार में बैठाकर एक आरोपी उसे निवारू रोड स्थित होटल पर ले गया। होटल के रूम में उसके दोनों साथी पहले से बैठे मिले। उनमें से एक आरोपी ने अपने साथी की मदद से जबरन रेप किया। तीसरे आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया।
अश्लील वीडियो को वायरल करने और उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके पास से रुकने के लिए मजबूर किया। धमकी देकर आरोपी महिला अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अलग अलग लोगों के पास भेजकर वेश्यावृत्ति कराने लगी। नवंबर 2024 में मौका मिलने पर वह आरोपियों के चंगुल से भागकर अपने घर जा पहुंची और परिजनों के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।